जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब अलर्ट एंड स्टडी में। दोस्तों, एनटीपीसी यानी कि ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की तरफ से दोस्तों वैकेंसी निकल के आ रही है। आज इस वीडियो में इस वैकेंसी का पूरा डिटेल आपको बताने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं डिटेल के साथ। दोस्तों ये वैकेंसी जो है ये आई है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यानी कि एनजीईएल की तरफ से। ऑफिशियली रिलीज द रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन। एडवर्टाइजमेंट नंबर दोस्तों आप देख सकते हैं 04/2G26 है। 147 इंजीनियर एंड एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर यह वैकेंसी रहने वाली है। ऑन फिक्स टर्म बेसिस की वैकेंसी रहेगी। द ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो दोस्तों ये जो है स्टार्ट हो गया है और आप इसमें जो है वो 7 सितंबर 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट जो है दोस्तों इसका एप्लीकेशन का वो 18 अगस्त 2026 10 बजे सुबह से शुरू हो चुका है और एप्लीकेशन करने की लास्ट डेट है वो है 7 सितंबर 2026 शाम को 6 बजे तक। इस वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं दोस्तों, तो जो है मैक्सिमम एज लिमिट जो है इसमें वो 35 इयर्स रखी गई है। एज रिलैक्सेशन अप्लाइज एज पर गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस रेलिवेंट डिग्री इन इंजीनियरिंग, एमबीए, सीए और सीएमए डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट के हिसाब से अलग अलग डिग्री मांगी गई है। वर्क एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो मोस्ट इंजीनियरिंग एंड एग्जीक्यूटिव रोल रिक्वायर्ड मिनिमम 3 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंसेस के लिए मांगा गया है। और एग्जीक्यूटिव आर फाइनेंस रिक्वायर्ड मिनिमम ऑफ 1 year पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। आइए दोस्तों बात करते हैं वैकेंसी के ब्रेकअप के बारे में एंड पोस्ट वाइज जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। कैंडिडेट अक्रॉस ऑल इंजीनियरिंग फील्ड मस्ट होल्ड ए फुल टाइम, या आपका बीई कंप्लीट होना चाहिए या तो बीटेक होना चाहिए या तो बीएससी इंजीनियरिंग डिग्री विथ एट लिस्ट 65% मार्क्स होना चाहिए। और दोस्तों 55% होना चाहिए अगर आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी से अप्लाई कर रहे हो तो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका ये कंप्लीट होना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं पोस्ट कोड पोजीशन वाइज है। डिसिप्लिन एंड क्वालिफिकेशन जो क्या रिक्वायरमेंट है उसका डिटेल देखने को मिलेगा और टोटल पोस्ट और एक्सपीरियंस जो है रिक्वायर्ड वो डिटेल आपको मिलेगी यहाँ पर। इसमें इंजीनियर सिविल सिविल इंजीनियर की जो वैकेंसी है उसके लिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। 43 वैकेंसी है और एक्सपीरियंस जो है वो 3 साल का मांगा गया है। इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है दोस्तों। इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल या तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन या तो पावर इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और हाईएस्ट जो है इसके अंदर पोस्ट है दोस्तों 3 year जो है वो इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। मैकेनिकल की बात करें इंजीनियर की तो इसके लिए आपके पास मैकेनिकल की बीटेक की डिग्री होनी चाहिए या तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए और 3 साल का इसके अंदर जो है वो एक्सपीरियंस मांगा गया है। इंजीनियर सेफ्टी की बात करें तो इंजीनियरिंग डिग्री प्लस पीजी डिप्लोमा डिग्री इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंदर आपके पास होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव एचआर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। पोस्ट और डिप्लोमा इन एचआर या तो पर्सनल मैनेजमेंट या तो एमबीए की डिग्री होनी चाहिए और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद वैकेंसी है एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की। क्वालिफाइड आप होने चाहिए सीए या तो सीएमए और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव जो है उसकी वैकेंसी है तो इसमें दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन सोशल वर्क या तो रूरल डेवलपमेंट या तो एमबीए की डिग्री होनी चाहिए। 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव राजभाषा की जो वैकेंसी है उसके लिए दोस्तों आपके पास मास्टर डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल तक जो है ये
डिग्री आपके पास होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टोटल वैकेंसी जो है वो अक्रॉस ऑल कैटेगरी की है वो 147 है। अब हम बात करेंगे एज लिमिट एंड टेन्योर के बारे में। तो मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो आपकी 7 सितंबर 2026 की तारीख के दिन 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 35 ईयर्स तक है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। एज रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा SC ST OBC PWBD एंड एक्स सर्विसमैन जो है उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर गवर्नमेंट के रूल की गाइडलाइन के हिसाब से। जॉब नेचर है फिक्स टर्म बेसिस रहने वाला है फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 3 ईयर एक्सटेंडेबल बाय अप टू 2 एडिशनल ईयर्स, यानी कि 3 ईयर्स का फिक्स पीरियड है और एक्सटेंड हो सकता है बाद में 2 साल तक, डिपेंडिंग रहेगा परफॉर्मेंस एंड कंपनी की नीड के हिसाब से। रिम्बर्समेंट और बेनिफिट, तो दोस्तों बात करते हैं रिम्यूनरेशन एंड बेनिफिट के बारे में। तो आपको जो है वो CTC मिलने वाला है अप्रोक्सीमेटली जो है वो 11 लाख पर ईयर का, और पैक्स इंक्लूडेड कंपनी एकोमोडेशन मिलेगा, HRA मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट्स ये भी मिलेगा आपको, ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगा एंड परफॉर्मेंस लिंकेड वेरिएबल पे कंपोनेंट्स जो है इनका लाभ आपको इसके अंदर मिलने वाला है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो जनरल OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए 500 रुपये जो है वो नॉन रिफंडेबल फीस रखी गई है। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, यानी कि कोई फी नहीं होगी। पेमेंट मोड जो है वो ओनली जो है वो ऑनलाइन है वाया SBI कलेक्ट, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या तो क्रेडिट कार्ड, और ऑफलाइन वाया एनी SBI ब्रांच यूजिंग ए पे इन स्लिप के द्वारा आप पे का फीस का पेमेंट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस एंड पोस्टिंग की डिटेल जानते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर है दोस्तों इनिशियल स्क्रीनिंग होगा आपका, शॉर्ट लिस्टिंग बेस्ड ऑन एकेडमिक प्रोफाइल एंड एक्सपीरियंस के हिसाब से। सेकंड नंबर पर जो है आपका रिटन टेस्ट CBT इंटरव्यू रहने वाला है, डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशन NGEL विल होस्ट एन ऑनलाइन टेस्ट और डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। थर्ड नंबर पर रहेगा मेडिकल टेस्ट, फाइनल जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उनका मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से मेडिकल टेस्ट होगा। फोर्थ नंबर है जॉब लोकेशन एनीवेयर इन इंडिया अक्रॉस NGEL ऑफिस, जहाँ पर इंडिया के में NGEL का ऑफिस है या तो प्लांट से, वहाँ पर जो है आपको लोकेशन जॉब का दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में। फॉर ऑनलाइन अपलोड के लिए क्या क्या आपको चाहिए होगा। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर जो है वो डॉक्यूमेंट वेरीफाइंग डेट ऑफ बर्थ, उसके लिए डेट ऑफ बर्थ के लिए आपके पास होना चाहिए मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड फाइनल सेमेस्टर मार्कशीट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए दोस्तों, एक्सप्लिसिटली डिक्लेयरिंग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूरेशन, जिसमें लिखा हो दोस्तों कि कितने साल का एक्सपीरियंस है। इसके बाद है कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप OBC से अप्लाई कर रहे हैं या तो EWS से कर रहे हैं या तो SC ST से कर रहे हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का वो भी वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद आते हैं दोस्तों नोटिफिकेशन पे। तो दोस्तों ये इसका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं इसमें जो वैकेंसी है वो उसका पूरा डिटेल दिया गया है, पोस्ट वाइज आप डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर जो है वो पर्टिकुलर एंड डिटेल ऐसे पूरा मेंशन किया गया है। इंजीनियर सिविल हमने आगे जो है वो कवर कर लिया है पूरा डिटेल शॉर्ट में, तो ये यही रहने वाला है। सेकंड बेस पर है, सेकंड नंबर पर है इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी। यहाँ पर जो है वो आप वैकेंसी का भी डिटेल देख पाएंगे। फुल्ली 69 वैकेंसी है, अदर की 35, SC की 5, ST की 7, OBC की 9 और EWS की
13 वैकेंसी रहने वाली है। अपर एज लिमिट जो है वो 35 ईयर्स रहने वाली है। क्वालिफिकेशन का डिटेल आप पढ़ सकते हैं, एक्सपीरियंस का डिटेल यहाँ सामने दिया गया है, और जॉब समरी जो आपकी रहने वाली है उसका डिटेल। इसके बाद आता है थर्ड नंबर पर इंजीनियर मैकेनिकल की वैकेंसी। टोटल 9 वैकेंसी है, जिसमें कैटेगरी वाइज अदर की 4, एससी की 2, एसटी की 1 और ओबीसी की 2 वैकेंसी है। इसके बाद इस वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट एंड जॉब समरी आप पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन के अंदर। नोटिफिकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप इसको डाउनलोड करके पूरा आराम से डिटेल से पढ़ सकते हैं दोस्तों। इसके बाद रहेगी वैकेंसी एग्जीक्यूटिव ह्यूमन एंड रिसोर्स की। तो इसके अंदर टोटल 4 वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज भी इसमें वैकेंसी दे दी है। इसके बाद आती है फिफ्थ नंबर पर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की 9 वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सब डिटेल दी गई है। इंजीनियर सेफ्टी की वैकेंसी है, टोटल 7 वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी यहाँ पर जो है वो नोटिफिकेशन के अंदर हमें दी गई है। इसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव RECSR की 5 वैकेंसी है दोस्तों, कैटेगरी वाइज वैकेंसी हमें देखने को मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड एंड जॉब समरी भी दे दी है। अपर एज लिमिट जो है वो 35 ईयर्स की है। एग्जीक्यूटिव RE राजभाषा की जो है 1 वैकेंसी है, वो 1 वैकेंसी जनरल की रहने वाली है। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड जॉब समरी एंड अपर एज लिमिट भी दे दिया गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है कोई PWBD कैटेगरी से अप्लाई कर रहे कैंडिडेट, तो उसके लिए पूरा डिटेल यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नोटिफिकेशन के अंदर। अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट का जो है वो आपको डिटेल यहाँ पर दे दिया गया है, डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना होगा वो। इसके बाद आता है जनरल इंस्ट्रक्शन आपको दे दिया गया है, एंड देन अप्लाई कैसे करना है वो डिटेल आपको दे दिया गया है। लास्ट में जो है लास्ट पेज पे आपको स्टार्टिंग डेट 18/8/2026 से लेके लास्ट डेट जो है वो 7/9/2026 रहने वाली है, ये डिटेल दे दिया गया है। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो जो है हमने इस वैकेंसी के ऊपर बनाया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में लगे बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।